प्यारे बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कंसेप्ट है थोड़ा। ये देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठेकेदार है जो दो क्या बना रहा है, बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी बना रहे हैं। ठीक है, ये जो है कह रहा है कि जिनका छोटे बच्चों का है ना 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, तो यहाँ लिख दीजिए कि 5 वर्ष लेस देन 5 है। यहाँ पे लिख दीजिए लेस देन 5 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रेन। ठीक है, ये उनके लिए फिसलन पट्टी हम बना रहे हैं, ABC। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि हाइट जो है 1.5 मीटर है। थीटा की वैल्यू जो एंगल दे रहा है वो कितना है, वो जी कितना है जी, कितना हो जी 30 डिग्री है जी। अपन को 30 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे जी। अब देखो, ये क्या करे कि 5 लेस देन 5 ईयर और 5 ईयर से ज़्यादा जो बच्चे हैं 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन है, उनके लिए फिसलन पट्टी बनाने को है अपन को है ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिखे हुए ये वाला, इसको हम पार्ट 1 डाल देते हैं ताकि आपको क्लियर हो। ये हो जाएगा आपका पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया और ये पार्ट 2। ABC है ना। इसका हाइट दिया हुआ है कितना, 3 मीटर। देखिए क्वेश्चन में 3 मीटर का ऊंचाई वाला है। एंगल कितना है, एंगल ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 60 डिग्री डाल दो। अब देखो क्वेश्चन ये तो बन गया अपने को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखोगे क्या दिया हुआ है, यानी गिवन डेट क्या दिया हुआ है। यहाँ ऊपर हेडिंग डाल दीजिए पार्ट 1। पार्ट 1 अपने को क्या है कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेस देन 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन। ठीक है, इसमें क्या है, क्या क्या दिया हुआ है कि ए वी के वैल्यू क्या है 1.5 मीटर। देखिए ये थीटा है ना, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, थीटा है तो ये हो गया आपका बेस। ठीक है, जिसको आधार बोलते हैं। थीटा का बिल्कुल जो सामने रहता है उसको परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो होता है उसको हाइपोटेनियस। यानी ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कण हो गया। ठीक है, तो देख ए बी के वैल्यू दे दिया, थीटा अपने को दे दिया है थीटा दे दिया है 30 डिग्री। क्लियर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। ओके, AC, हमें AC की वैल्यू निकालनी है। यही तो है फिसलन पट्टी जिसपे बच्चे स्लिप जिस पे खेलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें निकालना है, हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2 और साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा में कण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ है। अब देखो ये पी की वैल्यू कितना दिया है 1/1.5 ईच हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ वैल्यू 1/2 है। अब देखिए यहाँ से इसको आप क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तो यहाँ से अपने को क्या है, ईच का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 2 बराबर 3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर किसका, 5 ईयर से, यानी ये वाला फिसलन पट्टी का। अब मैं इसका निकाल रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख देना पार्ट 2 में क्या हो जाएगा, मोर देन 5 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रेन, उनके लिए अपने को फिसलन पट्टी बनाना है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख दीजिए गिवन डेट दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो AB की वैल्यू क्या दिया है जी 3 मीटर दिया हुआ है। थीटा अपने को कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। निकालना क्या है, AC निकालना है जी। तो अब क्या लगा दोगे, सेम फार्मूला लगा दोगे। सर क्यों, why you applied the same formula, because we have to find this area. We know that the sin theta value is no perpendicular upon the hypotenuse, so we write sin 60 degree equal to perpendicular, and here just I putting this value perpendicular upon hypotenuse, that is 3 मीटर एंड hypotenuse क्या हो जाएंगे आपका AC, है ना,
AC तो 37 डिग्री बन कितना होता है √3/2। AC का ये वैल्यू 3 है, अपने को AC निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे करते हैं, AC इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई ये वाले यहाँ लगा दें और इसको ऐसे देखो AC हो जाएगा AC √3, यहाँ पे हो जाएगा 2 कोई दिक्कत। AC की वैल्यू निकालना है अपन को 2 इंटू 3 अपन में √3। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दो। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, √3 में √3 से अपन मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और ये है 3 ऐसा है ना, तो ऐसा है तो ये कट जाएगा। उसके बाद AC का आपका वैल्यू हो जाएगा 2√3 मीटर। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका आंसर, देख लीजिए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पद के बिंदु को 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर। अच्छा, ये भी इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गौर से समझिए। अपन को ये एक मीनार बना दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि मीनार का जो पद है यहाँ से लेके यहाँ की एक डिस्टेंस है। ठीक है, उसकी जो पद की दूरी है कितना है, 30 मीटर है। अब ये मीनार की जो चोटी है ना, मीनार की शिखर है, वहाँ से यहाँ से देखने पे एक थीटा ऐसे कुछ यूँ बन रहा है ना। तो वो एंगल कितना हो रहा है, वो कितना हो रहा है 30 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट 30 डिग्री हुआ। अब बोल रहा है कि मीनार की हाइट निकालिए। तो पहले आप इसको सिंबल दे दो, ये निकालना है अपन को, ये भी निकालना है ना। तो हम सीधे क्या जानते हैं जी, आप पहले ये लिख लीजिए, गिवन डेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि BC बराबर 30 मीटर, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। क्या निकालना है, ये भी। तो आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि टेन थीटा बराबर होता है, देखिए ये थीटा के बिल्कुल जो थीटा है ना, ये उसके सटे नीचे वाला जो होता है उसको बेस यानी आधार बोलते हैं। ठीक है, आधार बोलते हैं। ये सामने वाला जो होता है उसको लंब बोला जाता है, लंब। और ये जो होता है थीटा के बिल्कुल इधर, इसको कौन बोला जाता है, ये हो गया बेस परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है हाइपोटेनियस। क्लियर, ये बात क्लियर हो गया। देखिए ठीक है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस। क्लियर, अब देखिए 30 डिग्री, अब यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख दीजिए 30 डिग्री। पीछे पी का वैल्यू कुछ दिया है क्या, नहीं, यही तो अपने को निकालना नहीं दिया है तो ज्यों का ती लग दे, ये बी लिख दो या पी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, या ये चीज लिखिए, अपने को तो वही निकालना है ना। मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, आधार कितना दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है, अब देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/√3। देखिए एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये जो है ना फार्मूला इधर जो है आप इसको याद कर लीजिएगा, 1/√3 होता है, जितना भी है यहाँ पे मिनट। हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसको याद कर लीजिएगा। देखिए 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा 1/√3 हो गया सर। ये भी निकालने को अपन को 30, फिर यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, अब देखो ये भी निकालना है, ए बी को क्या लिख सकते हो आप, ए बी यह है ना, ए बी के जीरो का देव रहने दे रहा हूँ, यहाँ 30/√3, इसका रेशनलाइजेशन परमीकरण कर दो। परमीकरण किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो √3 में √3 से मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 30√3 है। अब ये कट गया तो क्या हो गया, बोलिए 10√3
मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, हाँ जी, अच्छा है, चलिए अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी कुछ नहीं करने को है, सिंपल सा एक पहले ट्रायंगल बना लो। कह रहा है कि भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। सपोज कीजिए ये ज़मीन हो गया अपना, है ना, यहाँ से ये यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है, पतंग जो है उड़ रही है ना, है जी, कुछ इस तरह से अपने पतंग है, पतंग उड़ रही है ये। ठीक है, यही पतंग उड़ रही है, कितने, भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पे, 60 मीटर की ऊंचाई पे ये पतंग यहाँ से यहाँ तक उड़ रही है। पतंग से लगी डोर की को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये बांध दिया गया है, ये डोर है उसकी, बांध दिया। भूमि की डोरी का झुकाव ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई, यानी डोरी जो है पतंग की, ये निकालना है। बस कुछ नहीं करना, ABC, फिर ख़त्म। अब देखो लिख देना क्या दिया हुआ है, यानी गिवन डेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, AB बराबर 60 मीटर, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। निकालना क्या है, तो निकालना है अपने को AC का मान निकालना है जी। कुछ नहीं करना जी, सीधे क्या करना, साइन थीटा का वैल्यू लगाना है। क्यों साइन थीटा क्यों लगाओगे भाई, सीधे सीधे निकल जाएगा उससे। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कोण होता है ना, यानी लंब को परपेंडिकुलर, कोण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, आधार को बेस बोला जाता है ना। अब देखिए साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री, क्लियर। लंब कितना है, वो जी 60 मीटर है जी, 60 मीटर लिख दे, कण निकालने को है अपन को। ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो कण के लिए जगह AC लिख देता हूँ मैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कहता है √3/2 होता है। ठीक है, 60 ये हो गया। अब देखो AC है, क्लियर, AC की वैल्यू निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ। अब देखिए क्या हो जाएगा, AC √3 और 2 × 60, clear, there is no doubt, I think. Okay, now you have to do 2 × 60 upon √3, where we now going to √3 is given, so we now रेशनलाइजेशन इसको करेंगे हम। ये आ गया, देखिए ये क्या है, √3 जो है √3, अब ये क्या हो जाएंगे, √3 में √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, क्लियर, 2, ये देखो ये 60 है ना, और ये कितना है, √3 है, 20 60, ठीक है। इसलिए AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 दूना 40, तो 40√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। ओके गाइस, डेट्स ऑल।